तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर, आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है बेटा? अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर एक बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है बेटा। इससे आपको अच्छे खासे नंबर तो बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे ही, साथ में इसकी जो अभिक्रियाएं हैं अगले चैप्टर यानी एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमारे काम पड़ेंगी। लेकिन बेटा आपने अगर हेलोएल्केन तथा हेलोएरीन पहले कवर नहीं किया है तो पहले आप उसे कवर करिए, क्योंकि बहुत सारी अभिक्रियाएं जो हम वहां पढ़ चुके हैं वो यहां पर रिपीट होंगी। तो एक बार आप हेलोएल्केन तथा हेलोएरीन कर लेंगे तो अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर करने में आपको बहुत बेटा कम समस्या आने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं हमारे एक और नए अध्याय को, जिसका नाम है बेटा अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर ये अध्याय बेटा हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले हिस्से में, पहले भाग में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या बेटा? अल्कोहल। अल्कोहल क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण और इनके रासायनिक गुण। फिर बेटा हम पढ़ेंगे क्या? फिनॉल के बारे में, और लास्ट में जाकर के हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत किसके बारे में बेटा? ईथर के बारे में। तो चलिए पहला भाग हम प्रारंभ करते हैं बेटा, और बात करते हैं यहां पर चैप्टर के पहले हिस्से की, जिसका नाम क्या है बेटा? अल्कोहल। अल्कोहल ऐसे यौगिक है बेटा, अल्कोहल ऐसे यौगिक हैं जिनमें क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH। ठीक है ना? अल्कोहल में क्रियात्मक समूह क्या होगा बच्चों? OH। जैसे मान करके चलिए आपके पास एक एल्केन है, ठीक है? एल्केन के CH4 है बेटा, ये है आपके CH4, ठीक है? इसमें क्या हुआ कि कभी बेटा अगर ऐसा हो जाए कि इसका आपने CH4 का एक हाइड्रोजन लिया और इसको हटाया बेटा, और इस हाइड्रोजन की जगह में कौन आ गया? कोई OH समूह आ गया, ठीक है? तो जब किसी एल्केन में हाइड्रोजन अलग होता है और उस हाइड्रोजन की जगह में बेटा कोई OH समूह आ जाता है, अब जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन अलग होगा, हो सकता है बेटा दूसरा हाइड्रोजन भी आपने हटाया और इसकी जगह में क्या लगा दिया? OH समूह लगा दिया। हो सकता है बेटा तीसरा, चौथा, ऐसे जो भी होगा। तो इस तरह से आप अल्कोहल प्राप्त करेंगे। तो अल्कोहल क्या है बेटा? एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, हाइड्रोक्सी मतलब OH। तो कुल मिला के बेटा इतनी परिभाषा तो पूछेगा नहीं कभी, तो आप बस याद रखें कि जिसमें क्रियात्मक समूह OH रहेगा एल्केन के साथ, जब क्रियात्मक समूह OH जुड़ा रहेगा तो वो हमारे लिए क्या होने वाला है? अल्कोहल होने वाला है। तो इस तरह से बेटा चलिए प्रारंभ करते हैं, अल्कोहल के बारे में कुछ कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल है क्या? एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, हाइड्रोक्सी मतलब बेटा OH व्युत्पन्न, है ना? क्या कहलाते हैं? अल्कोहल कहलाते हैं। देखिए अब जैसे मैं परिभाषा वगैरह बताता हूं ना बेटा, तो ये परिभाषा आएगी नहीं, बस वो तो हम जब पढ़ाई करते हैं तो एकदम जीरो से बात करें, इसीलिए हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, है ना? तो अब आगे है अल्कोहल का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब बेटा अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका वर्गीकरण भी हम हेलोएल्केन की तरह 2 तरीके से करेंगे। पहला बेटा कि कितने OH समूह हाइड्रोजन हटा करके हमने लगाए हैं, और दूसरा कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो चलिए पहला देखते हैं हम OH समूहों की संख्या के आधार पर कि आखिर कितने OH समूह यहां पर हमने लगाए हैं, उसके आधार पर यहां पर हमारे पास खास करके 3 तरह के अल्कोहल होते हैं बेटा। पहले होते हैं आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना? अब ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जैसा नाम है बेटा, मोनो मतलब होता है एक, तो ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल और केवल एक OH समूह उपस्थित होता है वे कहलाते हैं क्या? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे बेटा CH3OH या C2H5OH, ये क्या हो गए आपके? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि इनमें केवल और केवल एक OH समूह उपस्थित है। फिर बच्चों मोनोहाइड्रिक के बाद दूसरे होते हैं आपके पास डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, डाई यानी होता है 2, यानी कि इसमें बेटा 2 OH समूह लगे होते हैं। कितने OH समूह लगे होंगे? 2। जैसे मान के चलिए मेरे पास इस तरह से 2 OH समूह 2 कार्बन में लगे हुए हैं बेटा, तो क्योंकि इसमें 2 OH समूह है इसीलिए इसे हम बोल रहे हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब बेटा यहां पर एक अच्छी बात सुन लो आप, कभी भी एक ही कार्बन में 2 OH समूह हो ऐसा संभव नहीं होता है, ठीक है?
एक कार्बन है, 4 बंध बना रहा है बेटा, यहां मान लीजिए कुछ भी जुड़ा है, एक ही कार्बन में 2 OH समूह कभी संभव नहीं होते, ऐसा कभी आपको मिलेगा ही नहीं। अगर कभी ऐसा मिल जाए ना बेटा, तो आप क्या करोगे, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही एक कार्बन में 2 OH आएंगे बेटा, तो आप पानी निकाल देना, यानी कि निर्जलीकरण कर देंगे। तो इससे होगा क्या बेटा, ये OH और H मिलके जल बना के अलग हो जाएगा, और ये जो बंध है बेटा, ये यहां जाकर के इस तरह से C डबल बॉन्ड O बना लेगा, ठीक है ना। तो जब भी एक कार्बन में 2 OH मिले बेटा, समझ जाना कि एक कार्बन में 2 OH तो स्थायी हो ही नहीं सकते, और उसमें निर्जलीकरण हम कर देंगे। चलिए, ये तो आगे की बात है, आगे काम पड़ेगी आपके, ध्यान रखें बेटा, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए फिलहाल यहां, तो जब ऐसे अल्कोहल जिनमें बेटा 2 OH समूह होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरह से बेटा अगले होते हैं आपके कौन से, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई मतलब 3, यानी कि बेटा ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं, वे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं बेटा, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो बेटा ये था इनका वर्गीकरण। मोनोहाइड्रिक मतलब 1 OH समूह, डाइहाइड्रिक मतलब 2, और ट्राइहाइड्रिक मतलब 3। अब दूसरा जो वर्गीकरण है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं OH समूह से जुड़े कार्बन की कोटि के आधार पर बोले बेटा, या आप बोल सकते हो कार्बन की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर या कोटि के आधार पर। फिर से बेटा हम देखेंगे 3 तरह के अल्कोहल हमें मिलेंगे। पहला होगा हमारा प्राथमिक अल्कोहल, जिसे बच्चों हम बोलते हैं 1 डिग्री। अब देखिए ये बहुत ध्यान से समझिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल आपको पता होना बहुत जरूरी। आगे चल के चैप्टर में हम कई जगह इसकी बात करते रहेंगे। प्राथमिक अल्कोहल मतलब बेटा OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वह कार्बन सीधे सीधे एक कार्बन से या 0 कार्बन से जुड़े हो। क्या बोला बेटा मैंने, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वह कार्बन सीधे सीधे यानी डायरेक्ट एक कार्बन से या 0 कार्बन से जुड़ा होता है, तो बच्चों से हम कहते हैं क्या, प्राथमिक अल्कोहल। तो यहां पर प्राथमिक अल्कोहल जैसे मान के चलिए CH3OH, ये आपका हो गया बेटा प्राथमिक अल्कोहल। क्यों, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन आगे किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है। इसी तरह से बेटा ये हो जाए अगर CH3CH2OH, तो यहां पर भी देखिए आप, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है बेटा, वह कार्बन आगे केवल एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है ना। ऐसा नहीं कि आगे के पूरे कार्बन आप गिन ही रहे हैं। देखिए इसको भी अपन समझते हैं, जैसे ये है। अब इसको बेटा द्वितीयक मत सोच लेना आप, कि आप सोचो कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो आगे 2 से जुड़ा है। नहीं बेटा, आगे वाले नहीं, डायरेक्ट कितने जुड़े हैं, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, अगर वह डायरेक्ट एक अकेले कार्बन से जुड़ा हो। अगर बेटा ये यहां एक और से जुड़ा रहता तो फिर ये प्राथमिक नहीं होता, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये एक अकेले कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए यह भी प्राथमिक अल्कोहल होगा। इसके अलावा बेटा मान के चलिए आपके पास ये है बेंजीन है, और बेंजीन में लगा हुआ है CH2OH, तो यह भी बेटा प्राथमिक अल्कोहल ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है बच्चों, वह कार्बन डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि वह कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो, तो इसे हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरह से बेटा प्राथमिक अल्कोहल क्या होगा, यदि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, वह कार्बन सीधे सीधे डायरेक्ट एक कार्बन से या बेटा 0 कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, प्राथमिक अल्कोहल। इसी तरह से बच्चों अगला है फिर द्वितीयक अल्कोहल। तो द्वितीयक में क्या होगा बेटा, कि OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा, OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा, वह कार्बन सीधे सीधे बेटा 2 कार्बन से जुड़ा होगा, तो इसे हम बोलेंगे क्या, द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से तृतीयक अल्कोहल भी हम बता पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो तृतीयक अल्कोहल किसको बोलेंगे बेटा, कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वह कार्बन परमाणु
सीधे सीधे 3 कार्बन से जुड़ा हो। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह सीधे बेटा 3 कार्बन से जुड़ा हो तो इसे हम बोलेंगे बेटा तृतीयक एल्कोहल। तो कुल मिलाकर के OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसकी प्रकृति के आधार पर, यानी कि उसके साथ जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर 3 तरह के एल्कोहल होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक एल्कोहल जब OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है यदि वह कार्बन एक कार्बन से या 0 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे क्या बेटा, प्राथमिक एल्कोहल। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वह कार्बन सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे द्वितीयक, और अगर बेटा OH समूह वाला कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे क्या, तृतीयक एल्कोहल। तो बेटा इसे याद रखें, बहुत काम की चीज है। चलिए फिर देखते हैं एल्कोहल का नामकरण। तो जब बच्चों इसका नामकरण किया जाता है तो यहां पर 2 तरह के नाम होते हैं, एक बेटा साधारण नाम और जबकि जो मेन है हमारे पास वो है क्या, IUPAC नाम। लेकिन बोर्ड परीक्षा के लिए बेटा दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको बेटा नामकरण में ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा नहीं, मैं 3-4 यौगिक बताऊंगा, आप उनको तो याद कर लें बेटा, और अगर आपसे नामकरण आता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। चलिए इनके IUPAC नामकरण के लिए बेटा यहां पर हम प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, IUPAC नाम में प्रत्यय लगाया जाता है ऑल। एल्कोहल जो है बेटा उनके प्रत्यय उनमें लगाया जाता है क्या, ऑल। तो कैसे बनेंगे नाम, चलिए देखते हैं। IUPAC नामकरण के लिए कार्बन की संख्या के आधार पर हम एल्केन लिखेंगे। जैसे बेटा 1 कार्बन रहा तो मेथेन, 2 रहा तो एथेन, 3 रहा तो प्रोपेन, और साथ में बेटा क्या जोड़ देंगे इसमें, ऑल। तो ये बन जाएगा एल्केनॉल। तो बेटा IUPAC नामकरण में हम क्या बोलेंगे, एल्केनॉल। वहीं साधारण नामकरण में बेटा इसको बोलते हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर एल्किल लिखते हैं और एल्किल के बाद बच्चों एल्कोहल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाता है क्या, एल्किल एल्कोहल। चलिए तो नामकरण करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिए। जैसे आपके पास है CH3OH, ठीक है भाई साहब, तो CH3OH में कितने कार्बन है बेटा, 1 कार्बन है। 1 कार्बन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, 1 कार्बन को मेरे बालक बोलते हैं मेथेन, और मेथेन में क्या लगाएंगे बेटा, ऑल। तो नाम क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। वैसे यहां पर बेटा साधारण नाम देखें तो 1 कार्बन वाले एल्किल समूह को बोलते हैं हम मैथिल, और साथ में मैथिल में क्या जोड़ देंगे बेटा, एल्कोहल। तो नाम बनेगा क्या, मैथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथेनॉल बोलते हैं या तो बेटा इसे मैथिल एल्कोहल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं काम पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो समझ ले, या तो बेटा याद कर ले, जैसा सही लग रहा है वैसा कर ले आप। अब जैसे यहां पर 2 कार्बन आ गए भाई साहब, 1 और 1, 2 कार्बन आ गए, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा अपन, एथेन। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथेन, और साथ में बेटा क्या लगाएंगे, ऑल। तो नाम बन जाएगा बेटा एथेनॉल। एथेनॉल यही वह एल्कोहल है, यही वह पवित्र बेटा द्रव है जिसका उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। आप लोग तो नहीं करते होंगे बेटा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग कभी करें भी ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जिसका उपयोग बेटा शराब के रूप में लोग करते हैं वो क्या है, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल, या बेटा इसको साधारण नामकरण में हम क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। तो बच्चों एथिल एल्कोहल या जो एथेनॉल है यही शराब के रूप में उपयोग किए जाने वाला एल्कोहल है। कई बार क्या होता है, एल्कोहल बोलते हैं ना तो लोग एक ही एल्कोहल समझते हैं, मतलब जिसको ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, सारे एल्कोहल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, केवल एथेनॉल पीने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 2 आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों को बेटा बहुत दिक्कत है नामकरण में वो ये 2 को तो रट ले, मेथेनॉल और एथेनॉल, मैथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, दोनों नामकरण IUPAC और साधारण, इनके तो याद कर ले बेटा। अब जैसे ये है, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, प्रोपेन,
और साथ में OH है तो क्या लगा दोगे, ऑल, तो नाम बनेगा बेटा प्रोपेनॉल। और जबकि 3 कार्बन के लिए इसे हम बोलेंगे प्रोपिल, और साथ में जोड़ेंगे क्या बेटा इसको, एल्कोहल, तो नाम बनेगा बेटा प्रोपिल एल्कोहल। चलिए बढ़िया है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अलग अलग तरह के अल्कोहल लेते हैं बेटा। अब सेम सेम लेने में कोई फायदा है नहीं, ये तो हम दिन भर भी करें तो कम है। जैसे ही ये आ गया, अभी बेटा इसका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, लंबी श्रृंखला 1 2 3। अब बेटा 3 कार्बन में क्या बोलोगे, प्रोपेन, 3 कार्बन को क्या बोले बेटा, प्रोपेन। अब OH जो है 2 नंबर के कार्बन में जुड़ा है, तो प्रोपेन 2, और साथ में क्या जोड़ देंगे बेटा, ऑल, तो प्रोपेन 2 ऑल। या इसे मेरे बच्चे प्यार से लिख सकते हैं क्या, 2 प्रोपेनॉल। तो याद रखना बेटा प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल। इसी तरह से इसका साधारण नाम, लेकिन बेटा जब साधारण नाम लिखते हैं ना तो इसकी डिग्री देखना पड़ेगा, यानी कि प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है बेटा, वह कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे द्वितीयक। तो द्वितीयक लिखो बेटा, या 2 डिग्री लिख दो आप, है ना। अब द्वितीयक कौन लिखे बेटा इतना बड़ा, अपन 2 डिग्री लिख देते हैं, अपन तो वैसे ही मॉडर्न जमाने के आलसी लोग। तो 2 डिग्री। टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों, 3 है। 3 होंगे तो क्या लिखेंगे बेटा हम इसे, प्रोपिल, और साथ में आएगा क्या, एल्कोहल। तो 2 डिग्री या बेटा द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल। चलिए फिर 1-2 यौगिक, 2-4 यौगिक और देखते हैं बेटा, जिनसे ये भी आपको काम पड़ता रहेगा, इससे भी आपका सामना होता रहेगा, है ना। चलिए एक और देखते हैं अपन, बहुत ज्यादा नहीं बेटा, लेकिन जितना जरूरी है उतना तो हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा। बाकी मैं बेटा बहुत जल्दी IUPAC नामकरण का एक अलग से लेक्चर लेके आने वाला हूं, आप उसे देख लेना। आपको हर लेवल का, चाहे बेटा JEE नीट बोर्ड, सब लेवल का नामकरण आपको बन जाएगा। देखिए अभी 1 2 3, 2 नंबर में मैथिल है बेटा, तो 2 मैथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 1 में OH है तो 1 को तो लिखते नहीं बेटा, ऑल लगा दें सीधे, तो 2 मैथिल प्रोपेनॉल। क्या नाम बनेगा बेटा, 2 मैथिल, और साथ में क्या होगा बेटा, प्रोपेन और ऑल, तो 2 मैथिल प्रोपेनॉल। जबकि बेटा कॉमन नेम यानी कि साधारण नाम, साधारण नाम करते समय बच्चों ये जो समूह है इसे हम बोलते हैं क्या, आइसो। क्या बोलेंगे बेटा इसे हम, आइसो। तो साधारण नाम करते समय हम आइसो का उपयोग करेंगे, तो आइसो, और टोटल कार्बन है 4, तो नाम बनेगा बेटा आइसो, और 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूटिल, और साथ में मेरे बच्चे क्या लिखेंगे, एल्कोहल। तो आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है बेटा, इस तरीके से नामकरण बन जाएगा। चलिए 2-4 यौगिक और बेटा अपने पास हैं जिनकी अपन बात करना चाहते हैं। जैसे अगर मान के चलिए ये एक यौगिक मैं ले रहा हूं, इसका नामकरण आपको लिखना है, तो IUPAC के लिए तो देखिए क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला 1 2 3, 2 में मैथिल है और 2 में OH है, तो ये तो बेटा IUPAC नाम हो जाएगा 2 मैथिल। ठीक है, 2 मैथिल, और बेटा 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और साथ में 2 नंबर में OH है तो 2 ऑल, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, या बेटा लिख सकते हैं 2 मैथिल 2 प्रोपेनॉल। ठीक है बेटा। साधारण नाम, अब देखिए साधारण नाम में फिर से हम देखेंगे इसकी डिग्री। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है बेटा, वह कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये है तृतीयक। तो या तो मैं तृतीयक लिखूं बेटा, लेकिन मैं 3 डिग्री भी लिख सकता हूं, तो मैं तो लिखूंगा बच्चों 3 डिग्री। पूरे कार्बन कितने हैं बेटा, 4, तो 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटिल, और OH है बेटा तो क्या जोड़ना पड़ेगा, एल्कोहल। तो इस तरह से ये बन गया क्या, 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं,
एक और यौगिक की बात करते हैं, CH3 CH3 CH2 और OH। तो बेटा ऐसे समय में पहले तो हम करेंगे IUPAC नामकरण 1 2 3। तो बेटा 2 नंबर में 2 बार मैथिल है तो 2,2 डाईमेथिल, ठीक है, 2,2 डाईमेथिल। और बेटा 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, प्रोपेनॉल, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेनॉल। अब जब साधारण नाम की बात आती बेटा तो ये जो समूह है इसे हम कहते हैं क्या, आइसो। क्या बोलते हैं बच्चों, आइसो। तो आइसो और टोटल कार्बन हो गए बेटा 5। तो सॉरी बेटा, आइसो नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो जाती है अभी, आइसो नहीं बेटा, इसे हम कहते हैं नियो, ठीक है। तो नियो है, इसका नाम क्या बनेगा बेटा, नियो। और 5 कार्बन है तो पेंटिल, नियो पेंटिल एल्कोहल, ठीक है बेटा। क्या नाम बनेगा बच्चों, नियो पेंटिल एल्कोहल, ठीक है। अब चलिए एक लास्ट बेटा, ये भी आपको कई जगह मिलने वाला यौगिक है कि जब बेंजीन है लेकिन डायरेक्ट बेंजीन से OH नहीं बेटा, बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा है उससे अगर OH जुड़ा होता है तो ये हमने बेटा पहले भी देखा, इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेंजिल। क्या बोलते हैं बच्चों, ये ग्रुप कहलाता है बेंजिल। और बेटा यहां OH के लिए हमने लगाया एल्कोहल, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखें, इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से बेटा नामकरण वगैरह हमने देख लिया। चलिए और अब आगे बढ़ते हैं, और अब बेटा सब कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें चालू होने वाली हैं। एल्कोहल बनाने की विधियां, कि भाई साहब आखिर ये एल्कोहल बनाई कैसे जाती है। तो बनाने के लिए तो बेटा अपने गांव देहात में लोग महुआ से बनाते हैं, अलग अलग तरह के फलों से बनाते हैं एल्कोहल, है ना, अलग अलग तरह के अनाजों से बनाते हैं। लेकिन मैं अभी उन विधियों की बात नहीं कर रहा हूं, हम तो बेटा केमिस्ट्री वाली विधियों की बात कर रहे हैं कि आखिर केमिस्ट्री में एल्कोहल कैसे बनाई जाती है। हमारे बोर्ड परीक्षा में कौन सी विधियां हैं जो पूछी जा सकती हैं। और इसमें बेटा पहली विधि जो है वो क्या कह रही है, हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन से बेटा एल्कोहल बनाना कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमने हेलो एल्केन अध्याय में बेटा ये अभिक्रिया पढ़ करके ही आए हैं। जब हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन पढ़ा था वहां पर बेटा हेलो एल्केन RX, ठीक है। तो बेटा हेलो एल्केन की अभिक्रिया किससे कराएंगे बेटा, हम KOH से। और मेरे बालकों को मैंने ये बता करके लाया हूं कि भाई KOH यहां एल्कोहलीय नहीं होना चाहिए। अगर एल्कोहल बनाना है तो एल्कोहलीय नहीं होना चाहिए, एल्कोहल बनाने के लिए ये जलीय होना चाहिए बेटा। कैसा, KOH लेंगे बेटा यहां पर, जलीय। तो जब एल्कोहल हेलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय KOH से कराई जाएगी तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, OH आ जाएगा इधर और X चल जाएगा K के पास। तो बनेगा क्या बेटा, ROH और साथ में मेरे बच्चों KX तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया होती है। अगर आपको बोर्ड परीक्षा की बात करें बेटा तो कैसे आएगा इससे प्रश्न, जैसे बेटा आपको आ गया कि भैया मैथिल क्लोराइड से, मैथिल क्लोराइड से क्या बनाना है आपको, मैथिल एल्कोहल बनाइए। क्या बनाएंगे बेटा, मैथिल एल्कोहल। तो बना दोगे क्या बेटा, बिल्कुल बड़े आराम से बना देंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। देखिए मैथिल क्लोराइड मतलब क्या लोगे बेटा, CH3Cl, इसकी अभिक्रिया आप KOH या बेटा NaOH भी ले सकते हो। कैसा, जली। अब बेटा जली को हम AQ लिख देते हैं, अंग्रेजी में जली को बोलते हैं एक्वस, तो AQ लिख देते हैं, ठीक है। तो या तो आप जली लिख लो या बेटा एक्वस भी लिख सकते हो। तो अभिक्रिया होगी, OH आएगा इधर, Cl जाएगा उधर, तो मेरे बच्चों क्या बनेगा, CH3OH, ये है मेथेनॉल या मैथिल एल्कोहल, और साथ में बेटा KCl बन जाएगा।
तो अगर इस तरह से परिवर्तन आपको बोर्ड परीक्षा में आते हैं बेटा तो बनना चाहिए। इसी बात पर एक और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास आया क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन या एथिल क्लोराइड से क्या बनाना है बेटा, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, तो वही है KOH से अभिक्रिया कराइए, जलीय KOH, OH आ जाएगा Cl की जगह और उत्पाद क्या बन जाएगा बेटा, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल और साथ में KCl प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप हेलो एल्केन से बड़े आराम से बेटा क्या बना सकते हैं, एल्कोहल। चलिए अब अगली विधि की तरफ चलते हैं बेटा कि आखिर एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि क्या है, और दूसरी विधि बेटा आपके सामने है। अब हम बनाने जा रहे हैं एल्कीन से। तो बेटा मैं बता दूं, एल्कीन से वैसे तो हम 3 तरीके से अल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल केवल और केवल बोर्ड परीक्षा की, तो बोर्ड परीक्षा में बेटा 2 विधियां मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे एल्कीन का जल अपघटन। जल अपघटन मतलब बेटा जल से अभिक्रिया। ठीक है, तो हमने लिया बच्चों क्या, एल्कीन। मान लीजिए मैंने लिया CH2 और यहां पर डबल बॉन्ड और CH2। ठीक है बेटा, ये रहा अपना एल्कीन। इसका जल अपघटन मतलब बच्चों जल से अभिक्रिया कराए हमने, और जब इसकी जल से अभिक्रिया कराएंगे बेटा तो हम कहते हैं कि इसका जो जल अपघटन है ये अम्लीय जल अपघटन होता है। ध्यान रखना, मतलब सीधे जल से अभिक्रिया नहीं कराते, जलीय विलयन लेते अम्ल का, तो इसीलिए इसको हम अम्लीय जल अपघटन भी कहते हैं बेटा। ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसको अपन, अम्लीय जल अपघटन। तो अम्लीय जल अपघटन मतलब बेटा डायरेक्ट जल से अभिक्रिया नहीं होती, बल्कि अम्ल से होगी। अम्ल जो जलीय विलयन में उपस्थित है उससे बेटा अभिक्रिया कराएंगे। तो जल से अभिक्रिया होगी कैसे, चलिए देखते हैं। मैं आपको पहले भी बेटा बताया हूं कि होगा क्या ऐसी अभिक्रियाओं में, ये जो पाई बंध है ये टूटेगा, और जब बच्चों ये बंध टूटेगा तो इस बंध के टूटने से क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहां पर कार्बन के बीच में, दोनों कार्बन के बीच में बेटा जो द्विबंध है वो टूटा, एकल बंध हो गया। अब बेटा पुराना बंध टूटा है तो पक्की बात है एक नया बंध बनेगा। ठीक है बेटा, पुराना बंधन, पुराना रिश्ता जब भी टूटता है तो एक नया रिश्ता, नया बंधन तैयार होता है। तो अब H2O जो है बेटा ये तो हमेशा उपस्थित होता है H+ और OH- के रूप में। तो होगा क्या, जल का H+ एक कार्बन के पास चला जाएगा और जल का OH- दूसरे कार्बन के पास चला जाएगा। तो बेटा H+ गया इधर, तो अब इसको मैंने ऐसा लिखा, H इधर चला गया, OH इधर चला गया, तो बना क्या बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, CH3। CH2 पहले से था, एक और H आ गया, और ये हो गया बेटा CH2 और साथ में जुड़ा है बच्चों मेरे क्या, OH। तो एथीन से, ये था क्या बेटा, एथीन से हमने क्या बना लिया, एथेनॉल या बेटा एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से इसकी अभिक्रिया होगी। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा हूं जल से डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं कराते हैं हम, यहां कराते हैं बेटा अम्लीय जल अपघटन। तो यहां हमने अम्ल का जलीय विलयन लिया, H2SO4 हमारा अम्ल है, तो अम्ल का जलीय, अब जरूरी नहीं बेटा H2SO4 ही लिखो, आप वहां H+ भी लिख दोगा ना, H+ भी लिख दोगे तो आपका काम बढ़िया से चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। अब मान के चलो कोई और एल्कीन होता, ठीक है। अब देखो ये जो बनाने की विधियां जब भी हम पढ़ते हैं ना बेटा, तो बोर्ड परीक्षा में ऐसे नहीं आएगा कि इसको बनाने की विधियां लिखिए, आपको तो आएगा कैसे आप बनाएंगे, प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल। तो आपको बेटा प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल बनाते आना चाहिए। ये रहा आपका 3 कार्बन वाला एल्कीन, जिसे हम बोलेंगे क्या बच्चों, प्रोपीन। और प्रोपीन से जल की अभिक्रिया कराएंगे बेटा, जल H2O, लेकिन मैं इसे H2O नहीं लिखूंगा बेटा, मैं तो लिखूंगा H+ और OH-। एक काम करिए, ये थोड़ी सी जगह बनाता हूं बेटा, मैं इसको H2O लिख लीजिए, लेकिन आप भी ये ध्यान रखें कि H2O हमेशा H+ और OH- के रूप में उपस्थित होता है। अब बेटा अम्लीय जल अपघटन के लिए या तो H2SO4 लिख लो या सिंपल H+ लिख दो, H+ का मतलब भी होता है अम्ल। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर इस एल्कीन और इस एल्कीन में अंतर है।
इस एल्कीन में द्विबंध के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर थी, जिसे हम बोलते हैं बेटा सममित एल्कीन। और यहां पर द्विबंध के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग है, एक तरफ एक कार्बन है, दूसरी तरफ दो कार्बन है, तो ये कहलाते हैं असममित एल्कीन। और असममित एल्कीन की जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं बेटा, तो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा मार्कोनी काफ का नियम, यानी कि जो उत्पाद बनेगा बेटा वो बनेगा मार्कोनी काफ के नियम से। और मार्कोनी काफ का नियम कहता है कि ध्रुवीय यौगिक का योग या ध्रुवीय यौगिक की अभिक्रिया असममित एल्कीन से करने पर उसका ऋण आवेशित भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जबकि धन आवेशित भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो बच्चों यहां बनेगा क्या, CH3 CH और CH2 से हो जाएगा CH3 और बेटा यहां आ जाएगा OH। देखिए हुआ क्या, ये OH आके यहां जुड़ा और ये H आके बेटा इधर जुड़ गया। इस तरह से बेटा ये बन गया द्वितीयक एल्कोहल, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल बन गया बेटा, ये द्वितीयक एल्कोहल है ना, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो हम एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल भी बना सकते हैं बेटा और द्वितीयक एल्कोहल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत 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 महत्वपूर्ण अभिक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम क्या है बेटा, हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण। चलिए देखते हैं ये होता क्या है हाइड्रोबोरोनीकरण। एक्चुअल बेटा इसके लिए हम बोरिक अम्ल का उपयोग करेंगे, ठीक है, बोरिक अम्ल नहीं बेटा सॉरी, डाइबोरेन का उपयोग करेंगे। डाइबोरेन होता क्या है, डाइबोरेन क्या होता है बेटा आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं, फिर अभिक्रिया पे आते हैं अपन। डाइबोरेन होता है B2H6, ठीक है, B2H6। इसमें बेटा जब ये अभिक्रिया करने जाता है तो ये B2H6 के रूप में नहीं जाता है, ये 2BH3 के रूप में जाता है, मतलब कुल मिला के ये BH3 के रूप में जाता है। BH3 को बेटा अपन क्या बोलते हैं, बोरेन। तो जब भी किसी भी अभिक्रिया में बेटा हाइड्रोबोरोनीकरण करना हो तो समझ जाओ आप बोरेन से अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि BH3 से। तो चलिए देखते हैं बेटा एल्कीन की बोरेन से अभिक्रिया कराते हैं और क्या बनता है समझते हैं इस बात को। मान लीजिए ये मेरे पास बच्चों एक एल्कीन है, ठीक है, नाम तो पता ही होगा, इसका नाम बेटा क्या है, प्रोपीन। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं BH3 यानी कि बोरेन के साथ। अब जो अभिक्रिया होती है बेटा कुछ खास किस्म के विलायकों की उपस्थिति में होती है। यहां विलायक के रूप में बेटा THF होता है। THF एक विलायक है जिसका नाम है बेटा टेट्रा हाइड्रोक्सी फ्यूरेन। अब आप नाम पे ज्यादा ना दे जाएं बेटा, THF लिखना लिख दें, ना भी लिखें तो आपका बोर्ड परीक्षा में कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए अब होगा क्या, ये जो BH3 है ना बेटा ये H और BH2 के रूप में रहेगा, ठीक है। और यहां पर अभिक्रिया होती है एंटी मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार, यानी कि बेटा BH2 जाके जुड़ता है इस कार्बन में जिसमें हाइड्रोजन अधिक है और ये H जाके जुड़ता है इधर। तो अभिक्रिया से बना क्या बेटा, देखिए ये जो CH3 है सर इसको तो मैंने ज्यों के त्यों लिखा। अब यहां पर ये H आ गया तो ये CH था, लेकिन H के आ जाने से क्या बन गया बच्चों, ये CH2। फिर ये जो BH2 है जाके किससे जुड़ गया, ये भी CH2 से जुड़ गया और यहां पर इस तरह का एक यौगिक बन गया बेटा। लेकिन ये अभिक्रिया यहां रुकेगी नहीं। बोरेन जब एल्कीन से अभिक्रिया करता है ना बेटा, तो एल्कीन तब तक अभिक्रिया करता रहेगा जब तक बोरेन टकला ना हो जाए। टकला ना हो जाए मतलब कि जितने भी बोरोन के साथ हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों एक एक करके निकल जाएंगे तभी वो मानेगा बेटा, सारे हाइड्रोजन खा जाएगा तभी मानेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। होगा क्या आगे बेटा, जब ये बनेगा तो फिर से एल्कीन का एक अणु आएगा, यानी कि प्रोपीन का जो पहले आया था वही अणु फिर से आएगा, ठीक है। अब ये जो BH2 है ना बेटा, इसको थोड़ा सा मैं लिखने का तरीका बदल रहा हूं ताकि आपको मेरी बात मैं बेहतर तरीके से समझा सकूं। इस BH2 को मैं लिख रहा हूं BH और साथ में बेटा H। अभी होगा क्या, अभिक्रिया होगी बच्चों, तो अभिक्रिया में ये जो हाइड्रोजन है
ये आ जाएगा इस कार्बन के पास, और बेटा ये जो BH है ये आ जाएगा इस कार्बन के पास। इस तरह से अभिक्रिया होगी। एक बात समझ लो बेटा, सारी अभिक्रिया को प्रॉपर तरीके से। अब मैं बता रहा हूं, एक दो बार ही देखोगे ढंग से, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, बन जाएगी। बड़ी अभिक्रिया है क्या, देखने में कठिन लगती है लेकिन उतनी कठिन वो होती नहीं है। तो देख बेटा, CH3 CH2 CH2, इससे क्या जुड़ा है बेटा, BH, लेकिन अब BH2 था, लेकिन बेटा एक H तो इधर आ गया और ये कार्बन और आकर के जुड़ गया। कुल मिला के बेटा आपको ये एक और कार्बन की श्रृंखला प्राप्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन अभिक्रिया तो अभी भी नहीं रुकने वाली। क्यों नहीं रुकेगी भाई साहब, क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे, 3 के बाद 2 हो गए, 2 के बाद अभी 1 है, और मैंने बोला एल्कीन तब तक अभिक्रिया करते रहेगा जब तक बोरॉन टकला ना हो जाए, यानी कि एक एक करके सारे हाइड्रोजन खा जाएगा ये। तो चलिए बेटा एक और अणु लेते हैं यहां पर हम एल्कीन का, और अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया होगी बेटा, बिल्कुल होगी, जरूर होगी। ये जो H है ये आ जाएगा बेटा इस कार्बन के पास, और ये जो C है ये जाके जुड़ेगा इससे। तो इस तरह से बेटा आपके पास 3 कार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ बोरोन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो बोरोन रहेगा कितने कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला से, 3 श्रृंखलाओं से जुड़ा रहेगा, ये अभिक्रिया हो जाएगी। ये तो हुआ बेटा क्या, इस पूरी अभिक्रिया को यहां से चालू हुई यहां तक, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरोनीकरण। अब बेटा अभिक्रिया का पूरा नाम है हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण। तो ये तो हुआ बेटा क्या, हाइड्रोबोरोनीकरण। इस पूरी अभिक्रिया को क्या बोला बेटा मैंने, हाइड्रोबोरोनीकरण। ठीक है, बोरोनीकरण। अब बेटा अब होगा लेकिन क्या, ऑक्सीकरण। ये जो उत्पाद बना इसका क्या होगा बच्चों, ऑक्सीकरण। इसलिए इसका नाम है, क्योंकि ये 2 पदों में होती है। पहले पद में बेटा होता है हाइड्रोबोरोनीकरण, और अब होगा बेटा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के लिए क्या होगा देखते हैं। ये जो यौगिक है, पहले मैं इसको लिखता हूं बेटा, जैसा था वैसा ही पहले लिख रहा हूं मैं। और ऑक्सीकरण के लिए यहां पर मैं उपयोग करूंगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का। किसका उपयोग करेंगे बेटा हम, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐसे लिख दूं बेटा मैं, H2O2। इसके हम यहां पर 3 अणु लेते हैं बेटा। अब थोड़ा समझने के लिए देखिए, समझने के तरीके से लिखता हूं। जो H2O2 है बेटा इस तरह से होता है, और 3 अणु है ना, कितने हैं, 3। मतलब यहां ये 3 OH और ये 3 OH। तो होगा क्या बेटा, जो सामने वाले 3 OH हैं वो जाएंगे इसके साथ, मतलब इस कार्बन की श्रृंखला के साथ एक OH, इसके साथ एक OH, और इसके साथ एक OH। ऐसे ही बेटा जो बचे हुए 3 OH हैं वो बोरोन के साथ चले जाएंगे। तो बेटा कुल मिलाकर के प्राप्त क्या होगा हमें, हम तो उस पर बात कर रहे हैं, हमें प्राप्त होगा 3 एल्कोहल मिलेंगे बेटा। एल्कोहल वो भी कौन से, प्राथमिक एल्कोहल मिलेंगे, प्रोपेनॉल मिलेगा बेटा, और साथ में बनेगा क्या, H3BO3 बोरिक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा इस अभिक्रिया को कहते हैं हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण। अगर बेटा इस अभिक्रिया को आप आसान भाषा में लिखना चाहते हैं कि भाई इतना लंबा चौड़ा, ये तो बेटा समझने की बात थी। आप अगर लिखना चाहते हैं आसान भाषा में तो देख लीजिए, 3 एल्कीन ले लो, इसकी अभिक्रिया बेटा BH3 से कराओ। देखिए 2 स्टेप में होती, इसलिए ऐसा भी नहीं बेटा, ऐसा लिखते हैं अपन इसको याद रखने के लिए। पहले कराए BH3 से, जहां विलायक क्या है बेटा, THF यानी टेट्राहाइड्रोक्सीफ्यूरेन। फिर उसके बाद बेटा दूसरे स्टेप में इसका ऑक्सीकरण कराते हैं H2O2 के साथ, ये भी लेते हैं 3। तो इस तरह से जब एल्कीन की अभिक्रिया पहले BH3 से फिर बेटा H2O2 से कराई जाती है, तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, 3 एल्कोहल के अणु हमें प्राप्त होते हैं, और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, एल्कीन का हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम, और अगला है, अगली जो अभिक्रिया है बहुत 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 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों से। इंपॉर्टेंट क्यों भाई, इंपॉर्टेंट
केवल इस हिसाब से नहीं कि इस अध्याय में, इंपॉर्टेंट इसीलिए भी क्योंकि सेम टू सेम अभिक्रिया कई बार हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में भी। इस अध्याय में तो पढ़ेंगे ही कई बार, अगले अध्याय में भी पढ़ेंगे। तो अगली जो अभिक्रिया बेटा कार्बोनिल यौगिकों से, तो सबसे पहले बेटा दिमाग में आपके आया होगा कि भैया ये कार्बोनिल यौगिक है किस चिड़िया का नाम। तो ऐसे यौगिक बेटा जिनमें समूह होता है CO। अब ये CO ऐसा लिखो आप, या तो इसे हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, ऐसा लिखो। इस समूह को ही बेटा जिन यौगिकों में यह समूह उपस्थित होता है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो जिनमें बेटा ये समूह उपस्थित होता है वही कहलाते हैं क्या, कार्बोनिल यौगिक। अब कार्बोनिल यौगिकों में बेटा वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हम यहां लेंगे जो हमारे लिए ज्यादा काम के हैं उनमें एक है क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, CHO। ये देखिए CO समूह उपस्थित है, CHO में CO समूह उपस्थित है, इसलिए एल्डिहाइड एक कार्बोनिल यौगिक है। इसके अलावा बेटा कीटोन ले लो आप, कीटोन में भी क्या C डबल बॉन्ड O रहता है, ये भी एक कार्बोनिल यौगिक होगा। इसके अलावा बेटा सबसे जरूरी सबका फेवरेट क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसको बेटा क्या लिखते हैं हम, COOH। अब या तो आप COOH सीधे लिख दो या ऐसे लिख दो बेटा, क्योंकि इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, ये भी आपका एक कार्बोनिल यौगिक है। इसके अलावा एक और बताऊंगा बेटा, एस्टर। एस्टर ऐसा होता है बेटा C डबल बॉन्ड O और O साथ में जुड़ा होता है। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर। ऐसा नहीं बेटा ये चार ही हैं, होते और भी हैं, जैसे अम्ल हैलाइड है ना, अम्ल एमाइड, ये होते हैं बेटा। इसके अलावा जैसे एनहाइड्राइड की आप बात करो वो भी होते हैं, लेकिन अभी हम इन चारों की ही बात करने वाले हैं। इनसे हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से सुनो बेटा। कोई भी कार्बोनिल यौगिक है, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे बेटा कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो या एस्टर हो, इनका आप जब भी अपचयन कराएंगे, ठीक है बेटा, क्या कराएंगे, अपचयन, तो इसके अपचयन से हमें मिलेगा अल्कोहल। क्या मिलेगा बच्चों, अल्कोहल। तो चलिए देखते हैं, पहले हम एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड क्या है बेटा, RCHO, ये रहा बच्चों आपका एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे, अपचयन मतलब बेटा हाइड्रोजन से अभिक्रिया, और जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है बेटा तो यहां पर हमें कुछ अपचायकों की जरूरत पड़ती है। अब एक बार मैं बता रहा हूं, आप हमेशा के लिए याद कर लें बेटा, अच्छे अपचायक इन अभिक्रियाओं के लिए जो होते हैं, आप ले लें LiAlH4। LiAlH4 एक बहुत अच्छा अपचायक है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। LiAlH4 का नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो LiAlH4 है, बहुत अच्छा अपचायक है, ये ले लो। या तो बेटा इसकी जगह में आप ले लो क्या, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ऐसा नहीं कि बेटा दोनों लेना है, कोई एक जनी को लो, है ना। या तो बेटा आप ले लो यहां पर कुछ धातुएं D ब्लॉक की, जिनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, निकिल ले लो बेटा, या आप ले लो प्लेटिनम, या ले लो बेटा पैलेडियम। ऐसा नहीं कि ये सारे लेना है, इनमें से कोई एक जनी को लेना है, ठीक है बेटा। फिर या तो आप ले लो इसके लिए सोडियम के साथ अल्कोहल, अल्कोहल और सोडियम का बेटा जो युग्म होता है, सोडियम अल्कोहल युग्म, ये भी इसका अपचयन कर सकता है। अपचायक के लिए बेटा हम यहां पर लाल फास्फोरस के साथ HI भी ले सकते हैं, HI और साथ में क्या, लाल फास्फोरस। तो बच्चों इनमें से कोई भी अपचायक आप ले लो, कोई बुराई वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो जब भी एल्डिहाइड का अपचयन होगा, हम इनमें से कोई भी एक अपचायक लेंगे, अपचयन होगा तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखें, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, एक H जाएगा O के पास और एक H आएगा C के पास, ठीक है बेटा। तो बनेगा क्या, देखते हैं, R C, और C के बाद बेटा इस H में तो ठीक है, देखिए RCH, एक H और आ गया C के पास तो CH2, और O में भी H लग गया बेटा। इस तरह से एल्डिहाइड का जब जब अपचयन कराओगे बेटा
प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा। और यह अभिक्रिया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है कि एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक अल्कोहल बनता है। ठीक है बेटा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मान लो बच्चों आपके पास है कीटोन, तो कीटोन का भी आप अपचयन कराओगे। इनमें से कोई एक ले लो बेटा, LiAlH4 ले लो, मान लो इनमें से सारे ले सकते हो आप। अब हर बार मैं इतने सारे थोड़ी लिखूंगा बेटा, आप समझ गए बात को। हमने लिया LiAlH4, तो अभी क्या इसका भी अपचयन होगा बेटा। अपचयन मतलब इसकी भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी, ठीक है, इसका भी अपचयन होगा बेटा। लेकिन इसके अपचयन से होगा क्या, हाइड्रोजन लेंगे हम, एक H जाएगा C के पास और एक H जाएगा O के पास, मतलब बेटा बन जाएगा RCH और यहां जुड़ जाएगा OH और R। तो देखिए बेटा ये था आपके पास क्या, कीटोन। क्या था बेटा, ये कीटोन। और कीटोन के अपचयन से ये जो बना है ये है आपका द्वितीयक अल्कोहल। क्या है बच्चों, ये द्वितीयक अल्कोहल। तो देखिए एल्डिहाइड के अपचयन से बना था प्राथमिक अल्कोहल, कीटोन के अपचयन से बनता है बेटा क्या, द्वितीयक अल्कोहल। याद रखने लायक बात है, ध्यान रखें बेटा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हो बेटा, COOH वाला समूह है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करने पर अपचायक बेटा मान लो LiAlH4 ले लिए, या बेटा जो मैंने बताया उनमें से कोई भी आप ले सकते हो, बाकी इसके लिए यही लो तो बढ़िया है ना, अच्छा प्रबल अपचायक है बेटा, इसका अपचयन करेगा। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का ना अपचयन डायरेक्ट नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन से पहले बनता है बेटा एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड जो बना इसका फिर से अपचयन अगर हो जाए बेटा तो बनेगा आपके पास क्या, अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल बच्चों, प्राथमिक अल्कोहल। तो कुल मिलाकर के हम ये समझ गए कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कराया जाता है पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर उसके अपचयन से क्या बनता है बेटा, अल्कोहल। तो देख बेटा कुल मिला के बात क्या है, बात यह है कि अगर हमने एल्डिहाइड का अपचयन करे तो हमें मिलेगा क्या, प्राथमिक अल्कोहल। कीटोन का अपचयन करे तो द्वितीयक अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करने से बेटा बिल्कुल हमें प्राथमिक अल्कोहल ही प्राप्त होता है। चलिए अब ये अभिक्रियाएं काम कैसे पढ़ेंगे बेटा, हो सकता है आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ इस तरह के प्रश्न जाएं, जैसे बेटा मेथेनॉल, सॉरी क्या जाए बेटा, मेथेनॉल से, नहीं यार मेथेनॉल नहीं, मेथेनल लिखे अपन है ना, एल्डिहाइड से बनाना चाह रहे हैं, मेथेनल से क्या बनाना है आपको बच्चों, मेथिल अल्कोहल। तो मेथेनल अलग अलग है ना बेटा, तो समझ जाना कि मेथिल अल्कोहल बोल दे, या बेटा यहां पर बोल दे क्या, मेथेनॉल। मेथेनल से मेथेनॉल या मेथेनल से मेथिल अल्कोहल, ठीक है। तो आपको मेथेनल से मेथिल अल्कोहल बोले या मेथेनल से मेथेनॉल, IUPAC नाम से। तो बेटा देखिए मेथेनल जो होता है, मेथेनल अल लगा है मतलब एल्डिहाइड है, मेथ लगा है मतलब एक कार्बन है। और बच्चों मेथेनल को हम प्यार से, यानी कि इसका जो साधारण नाम होता है बेटा क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होगा बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरह से हम कैसे फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल बनाएंगे, मान के चलो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड है, तो मान के क्या चलो यही तो अपना फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, आप तो करेंगे बेटा इसका सीधे सीधे अपचयन। अब अपचयन के लिए मान लो बेटा आपने ले लिया निकेल, ठीक है, अपचयन के लिए निकेल ले लिया बेटा, प्लेटिनम ले लिया, पैलेडियम ले लिया, या तो बेटा आपने ले लिया क्या, LiAlH4 NaBH4 सोडियम अल्कोहल का युग्म। तो जब बेटा निकेल ले लिया आपने तो इसकी हाइड्रोजन से अभिक्रिया, अपचयन मतलब क्या, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अब बेटा आपको लगा होगा यहां डिब्बा के अंदर H लिखे, H2 लिखे, क्या चक्कर है, डिब्बा के अंदर जो H लिखा रहता है वो होती है नवजात हाइड्रोजन। लेकिन बेटा जब धातु वाले अपन उत्प्रेरक लेते हैं ना तो नवजात हाइड्रोजन की जरूरत नहीं, ये तो बहुत प्रबल अपचायक है, ये सीधे सीधे अपचेत कर देते हैं। अगर आप कोई और लेते हैं यहां पर उत्प्रेरक यानी कि अपचायक, तो बेटा यहां H डिब्बा के अंदर लिखते हैं, डिब्बा के अंदर मतलब नवजात हाइड्रोजन,
डिब्बा के बिना बेटा H2 लिखा है, मतलब ये आणविक हाइड्रोजन गैस है, अभिक्रिया करेगी। तो देखिए एक H आएगा बेटा कार्बन पे और एक H आएगा ऑक्सीजन पे। कार्बन पे H पहले से 2 थे, एक और आ गया बेटा 3 हो गए, और साथ में O के पास H चला गया, तो ये बन गया बेटा आपका क्या, मेथेनल से मेथेनॉल। ठीक है, चलिए जरूरी नहीं मेथेनल आए, एथेनल से एथेनॉल आ गया तो भी बनना चाहिए बेटा। ये है आपका एथेनल। देखिए ऑर्गेनिक में यही तो मेहनत है, और क्या है, ऑर्गेनिक थोड़ी कठिन तो है बेटा, आपको अभिक्रियाएं तो थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी, लिख लिख के देखना पड़ेगा, यही तो मेहनत है ऑर्गेनिक में, है ना। तो यहां पर बेटा मान लो आपने ले लिया LiAlH4, या बेटा प्लेटिनम ले लिया आपने कोई धातु, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तीनों में से कोई भी ले लेना। तो क्या होगा बेटा, ये आपके पास एसिटेल्डिहाइड था, इसको बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड, या बेटा एथेनल, 2 कार्बन है ना, तो एथेनल। तो एक H जाएगा C के पास, एक H जाएगा O के पास, तो बन क्या जाएगा मेरे बच्चों, CH3CH2OH, ये बन गया एथेनॉल। ठीक है, तो इस तरह से बेटा चलिए एक और देख ही लेते हैं। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन, तो बेटा थोड़ा सा काम क्यों कम कर रहे हैं ना। देखिए थोड़ा बेटा आपको पेशेंस के साथ ये लेक्चर देखने होंगे, ऑर्गेनिक के लेक्चर थोड़े बोरिंग बेटा होंगे, और मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम है, मैं लगातार पढ़ाई की ही बात करता हूँ, इधर उधर की बात बेटा बिल्कुल हो नहीं पाती मुझसे, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का 1 मिनट भी खराब जाए, है ना। तो ये हमने अभी क्रिया कराई, यहां पर मान करके चलिए बेटा मैंने ले लिया LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या होगा बेटा, एक H यहां आएगा, एक H यहां, मतलब एक H आएगा कार्बन पे, देखिए बेटा एक H आएगा कार्बन पे, एक H आएगा O पे, तो मतलब यहां पर द्वितीयक एल्कोहल आपको मिलेगा, जिसको बेटा हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल या आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है बेटा, तो ये मिलता है द्वितीयक एल्कोहल कीटोन में। तो याद रखें बेटा एल्डिहाइड का अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल बनता है, कीटोन के अपचयन से बेटा द्वितीयक एल्कोहल बनता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से भी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये बातें बेटा आप ध्यान रखें। ये जो आइसोप्रोपिल एल्कोहल है ना बेटा, इसका उपयोग आपने भर भर के किया है, बहुत ज्यादा किया है। कहां पर इसका उपयोग बच्चों हमने किया है, सैनिटाइजर में। याद है कोरोना वाला समय है ना, वहां पर हम सैनिटाइजर से हाथ धोते थे, उसमें बेटा ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल ही होता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अगली विधि में चलते हैं बेटा। अगली जो विधि है, अगली विधि का जो विधान है वो क्या है बेटा, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से। ठीक है, हम यहां पर एल्कोहल बनाना चाह रहे हैं किससे बेटा, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से। बना लेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या होता है बेटा, RMgX। ठीक है, यही है मेरा ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को बेटा ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं। कैसे बनता है ये, हेलो एल्केन अध्याय में मैंने बढ़िया से बेटा पढ़ा रखा है, आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर पहले उसे देखिए, तभी अल्कोहल पढ़ने में मजा आएगा आपको। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं बेटा या तो एल्डिहाइड से या तो बेटा कीटोन से, या तो एल्डिहाइड से या तो कीटोन से। चलिए पहले मैं एल्डिहाइड से कराता हूं बेटा, RCHO से। ठीक है, इससे अभिक्रिया कराएंगे। अब जब भी आप ग्रिग्नॉर्ड लिखो ना बेटा, एरो के ऊपर शुष्क ईथर तो जरूर लिख देना। मैंने आपको बताया था ग्रिग्नॉर्ड शुष्क ईथर में ही रखा जाता है, इसे जल में नहीं रखते बेटा, अभिक्रिया वगैरह कर लेता है, सब बता रखा हूं मैंने। देखिए अभी क्या होगा, ये ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक में क्या होता है, R- और Mgx+। तो देख बेटा ग्रिग्नॉर्ड तो हमेशा यही 2 टुकड़ों में टूटेगा, R- Mgx+। Mg है धातु, धातु में प्लस, R में माइनस, और ये जो पाई बंद है बेटा ये O की तरफ जाएगा। क्यों सर O की तरफ क्यों जाएगा, O की ऋण विद्युतता है, ज्यादा अधिक ऋण विद्युती होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बेटा, इसमें आ जाएगा क्या, ऋण आवेश, और बच्चों कार्बन में आ जाएगा धन। तो अब जैसा बेटा दुनिया का नियम है, धन जाएगा ऋण के पास और ऋण जाएगा धन के पास। ठीक है बेटा, तो होगा क्या, चलिए देखते हैं। RCOH, देखो बेटा RCH और O माइनस के पास गया Mgx+, O माइनस के पास बेटा क्या गया, Mgx+, और R माइनस गया C के पास।
R माइनस गया C के पास। ठीक है बेटा, इस तरह से जुड़ गए। अब इतना जब बन जाए तो इसका आप करा दो बेटा जल अपघटन, और आप बोलो अम्लीय जल अपघटन। अम्ल की उपस्थिति में बेटा जल से अभिक्रिया, जल मतलब H2O, H2O मतलब H प्लस और OH माइनस। तो होगा क्या बेटा, देखिए ध्यान से समझिए, ये तो था O माइनस और MgX प्लस, ठीक है। तो ये H प्लस क्या करेगा बेटा, H प्लस जाएगा इस O के पास, H प्लस जाएगा इस O के पास और क्या बनाएगा बेटा, चलिए देखते हैं, RCH, O माइनस के पास H चला गया और बेटा ये R, साथ में सह उत्पाद क्या बनेगा, MgX और बेटा ये OH। तो MgOH और X तो बेटा पहले से ही है, Mg और X का बंध कभी नहीं टूटता, ये तो बेटा अटूट रिश्ता है ना। तो चलिए इसको समझने के लिए एक आध उदाहरण देखें हम। मान के चलिए बेटा CH3 MgBr है मेरे पास, या Cl ले लो, Br ले लेते हैं। चलिए इसकी अभिक्रिया मैंने कराया फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि बच्चों HCHO से, ठीक है। तो होगा क्या भाई साहब, सेम पैटर्न की अभिक्रिया होगी, CH3 माइनस MgBr प्लस, ठीक है। और यहां क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे O के तरफ, क्योंकि O उच्च ऋण विद्युती है, O में आएगा माइनस, C में आएगा प्लस। अब मेरे बालक जानते हैं ये CH3 माइनस जाएगा बेटा C प्लस पे अटैक करेगा, और MgBr जाएगा प्लस वाला और माइनस पे अटैक करेगा। बनेगा क्या बेटा, बनेगा HCHO जो था, ये था बेटा एक्चुअल में CH2, ये क्या था बेटा CH2, इससे जाके कौन जुड़ा, ये CH3 जुड़ गया। तो जोड़ दे भाई, CH3 जोड़ दिया। अब क्या करेंगे बेटा, ये O के पास, मतलब CH2 में जो O जुड़ा हुआ था, O माइनस जो था इसके पास चला गया कौन, MgBr प्लस। लेकिन ये MgBr प्लस O के साथ ज्यादा देर रह नहीं पाएगा बेटा, स्टेबल नहीं रहेगा, स्थायी नहीं रहेगा। इसका हमें कराना पड़ेगा जल अपघटन, यानी कि जल से अभिक्रिया। जल मतलब बेटा H प्लस और OH माइनस। अब होगा क्या, ये MgBr अलग होगा OH के साथ, MgBr प्लस OH के साथ मिलेगा, तो Mg और Br के साथ कौन मिला बेटा OH, और H प्लस जाके जुड़ गया उधर, तो क्या बना CH3 CH2OH। तो अगर बेटा मुझे कभी आ जाए किससे बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि मेथेनल से एथेनल, मेथेनल से एथेनॉल, सॉरी बेटा मेथेनल से एथेनॉल, तो बड़े प्यार से बेटा अपन बना देंगे, है ना। तो ये ऐसी अभिक्रिया बेटा कोई कठिन नहीं है, अगर आप अच्छे से एक दो बार देखते हो तो आपसे बन जाएगी। चलिए और करते हैं बेटा, CH3 MgCl आ गया मान लीजिए, और इसकी अभिक्रिया अब आपको करानी है CH3 CHO, मतलब कि बेटा एसिटल्डिहाइड या एथेनल से। शुष्क ईथर आप लिख लेंगे, मैं आपको बता चुका हूं बेटा, जब भी आएगा ग्रिग्नॉड तो मेरे बालक लिख लेंगे शुष्क ईथर। अब देख बेटा होगा क्या, होगा ऐसा, ये बंद जाएगा इधर, यहां जाएगा ऋण, यहां जाएगा धन, CH3 में ऋण, MgCl में धन, ऋण जाता है धन की तरफ और धन जाता है बेटा ऋण की तरफ, ठीक है, धन जाता है ऋण की तरफ। तो होगा क्या, देखिए CH3 तो जो कहते हो कौन सा वाला, ये वाला, फिर बेटा ये CH, ये भी लिख दूं मैं, और CH के पास जाके कौन जुड़ा बेटा, ये CH3 गया CH के पास, और बच्चों O, ये O है, O के पास कौन जुड़ गया जाके, MgCl, O के पास कौन जुड़ गया बेटा MgCl। इतनी अभिक्रिया आपके समझ में आई होगी। अब पहला स्टेप तो यही रहता है बेटा, दूसरे बार फिर हम कराएंगे अम्लीय जल अपघटन, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया। तो जल तो बेटा H प्लस OH माइनस ही होता है। देखिए H प्लस जाएगा इस O के पास, तो जब ये H प्लस इस O के पास जाएगा बेटा तो CH3 CH, O के पास H गया तो ये मिल जाएगा एल्कोहल। तो बेटा द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। जब ग्रिग्नॉड अभिकर्मक बेटा फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है तो प्राथमिक एल्कोहल बनता है एथेनॉल, लेकिन अदर अन्य कोई भी एल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है तो द्वितीयक एल्कोहल बनता है, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा बेटा MgCl, और Cl Mg के पास एक और जाके कौन जुड़ गया OH। देखिए होता क्या है, ये H जाके इधर जुड़ गया, MgCl के साथ OH जुड़ गया, बस यही तो हुआ है बेटा। तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड की ग्रिग्नॉड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके
क्या बना सकते हैं बेटा, एल्कोहल। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में बनता है प्राथमिक एल्कोहल और बेटा एसिटल्डिहाइड या अन्य एल्डिहाइड में बनता है द्वितीयक एल्कोहल। अब बेटा सेम टू सेम अभिक्रिया, आखिरी अभिक्रिया आज की क्लास की क्या होगी बेटा, कीटोन से भी हम करा सकते हैं। ये रहा आपका एसीटोन, इसकी अभिक्रिया भी बेटा आप कराना चाह रहे हैं ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक यानी कि CH3MgBr से करा देंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये टूटेगा MgBr प्लस और CH3 माइनस में, ये बंध जाएगा O की तरफ, माइनस और प्लस। अब आपको लग रहा होगा बेटा इनमें इतना ज्यादा मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं भाई, ये अगले चैप्टर में फिर मिलेगी जब तू कीटोन पढ़ेगा, एल्डिहाइड पढ़ेगा, तो क्यों ना हम आधी तैयारी यहीं से करते हुए चले, है ना। तो देखिए ये CH3 माइनस जाएगा प्लस के पास, MgBr जाएगा O माइनस के पास। तो देखिए बेटा बनेगा क्या, यहां लिख दे रहा हूं मैं CH3, ये बना CH3, फिर C और C से जाके जुड़ा CH3, C से जाके जुड़ा बेटा CH3 और बाजू वाला CH3 भी जो कहते हो, ठीक है, ये हो गया। अब ये O है और O से जुड़ने वाला है MgBr, ये रहा बेटा O और O से कौन जुड़ेगा, MgBr। इतनी कहानी तो बेटा आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका करा दो आप क्या, अम्लीय जल अपघटन, यानी कि बेटा अम्ल की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करा दो। देखो बेटा ये H प्लस जाएगा इस O के पास, बनेगा क्या, CH3COH CH3। देखिए क्या हुआ, 3 CH3 बेटा, इस तरह से देखिए क्या हुआ, C 1 2 3 CH3 तो थे, O था, O के पास कौन चला गया, H प्लस गया बेटा, MgBr अलग हुआ, उसके साथ जुड़ गया OH। तो इस तरह से बेटा MgBr के साथ कौन जुड़ जाएगा, OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बना लेगा। अब बेटा काम की बात यह है कि जब एल्डिहाइड ने ग्रिग्नॉर्ड से करा था तो फॉर्मेल्डिहाइड में मिला था प्राथमिक एल्कोहल, बाकी के अन्य एल्डिहाइड में मिला था आपको द्वितीयक एल्कोहल। लेकिन बेटा कीटोन जब ग्रिग्नॉर्ड से अभिक्रिया करता है तो आपको मिलता है क्या, देखिए बेटा ध्यान से, यहां पर मिलता है आपको क्या, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। तो याद रखें बेटा, चलिए देखते हैं एक बार इसको शॉर्ट में याद कैसे रखेंगे। अगर कौन करता है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड किससे बच्चों, ग्रिग्नार्ड से, याद रखना किससे अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम, ग्रिग्नार्ड से। तो प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा बेटा, उसका नाम भी हम लिख सकते हैं, एथेनॉल मिलेगा, एथिल एल्कोहल मिलेगा, ठीक है, एथेनॉल या बेटा एथिल एल्कोहल बोलिए, बात एक ही होती है। अब अगर अन्य एल्डिहाइड होंगे, अन्य एल्डिहाइड, तो बेटा जब अन्य एल्डिहाइड ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनाएगा द्वितीयक एल्कोहल। क्या बनाएगा बेटा, द्वितीयक एल्कोहल। फिर अगर बेटा कीटोन रहेगा, कौन, कीटोन रहेगा, और किससे अभिक्रिया करेगा बेटा, कीटोन जाकर के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा बेटा कीटोन, तो तब बनेगा बेटा तृतीयक एल्कोहल। तो ये अच्छी बात है बेटा, याद रखें कैसे कैसे हमने एल्कोहल बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इससे बेटा एग्जाम में कुछ ना कुछ बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ये थी बेटा एल्कोहल को बनाने की अलग अलग विधियां। फिर हम अगले लेक्चर में एल्कोहल के बारे में आगे बात करेंगे, एल्कोहल के भौतिक गुण और एल्कोहल के रासायनिक गुणों की, ठीक है बेटा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।